जय हिंद दोस्तों। 21 दिसंबर 2024 के करेंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट्स जरूर कर लें। तो दोस्तों, भारत पहली बार 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है और इस चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। इसका आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। दोस्तों, विश्व पैरा एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का एक पार्ट है। विश्व पैरा एथलेटिक्स का जो मुख्यालय है वह वॉन जर्मनी में है और इसमें जितने भी प्लेयर शामिल होते हैं वह पैरा एथलीट होते हैं, यानी कि जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। पहली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 1994 में बर्लिन जर्मनी में किया गया था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो नई दिल्ली में पहली बार 2025 में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल और तीसरे विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे भी आप जरूर नोट करें। भारत 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। बिहार के राजगीर में अभी हाल ही में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया गया है और भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करने वाला है। और दोस्तों, यह एशिया कप होगा क्रिकेट से रिलेटेड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 का आयोजन बिहार राज्य में किया जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया जाएगा। साल 2034 का फीफा विश्व कप सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। इसकी अभी हाल ही में घोषणा फीफा के द्वारा की गई है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में किया जाएगा। 2028 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं यह अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसमें आपको हर महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो जैसे ही आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको सारी ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। तो हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। ओम प्रकाश चौटाला का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो यह इंडियन नेशनल लोक दल या इनोलो पार्टी से संबंधित थे। वे 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1990 में वह केवल 5 दिनों के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे। दोस्तों, एक हरियाणा का बहुत ही प्रसिद्ध घोटाला था शिक्षक भर्ती घोटाला, तो उसी के आरोप में वो जेल भी जा चुके थे। प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, मलयालम स्टार मीना गणेश का भी हाल ही में निधन हुआ है। 5 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का भी हाल ही में निधन हुआ है। यहाँ पर आप एक बात और याद रख सकते हैं कि जो ग्रैमी अवार्ड है यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मशहूर गुजराती गायक पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया है। कर्नाटक के पूर्व सीएम SM कृष्णा का अभी हाल ही में निधन हुआ है। जो SM कृष्णा है इन्हें आधुनिक कर्नाटक का जनक भी कहा जाता है। SR समूह के चेयरमैन शशि रुइया का निधन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस HS बेदी का निधन हुआ है। विश्व प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान वरदारा कमलाकर राव का निधन हुआ है। राजस्थान के मेवाड़ घराने के महाराणा एवं पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हुआ है। तमिल एक्टर दिल्ली गणेश का अभी हाल ही में निधन हुआ है और भारत के पूर्व दिग्गज पोलो खिलाड़ी HS सोडी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली बना है, यह किस राज्य में है? तो दोस्तों, यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात का मसाली गांव देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है और यह गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है और यह पाकिस्तान की सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर है।
यानी दोस्तों जो मसाली गांव है यह बॉर्डर का पहला सौर गांव बना है, यानी कि जो बॉर्डर पर स्थित है और ये सौर गांव बना है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत मसाली गांव में 119 घरों में सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट करते जाएं। पीएम सूर्य घर योजना की अगर हम बात करें तो 29 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई थी। इसका खर्च है 75,021 करोड़ रुपए और दोस्तों वित्त वर्ष 2026-27 तक इसे लागू किया जाना है। तो दोस्तों इस योजना के माध्यम से सब्सिडी दे करके घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मालडोवा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां पूर्ण सदस्य बना है। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 104वां पूर्ण सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अभी हाल ही में अध्यक्ष बना है भारत और उपाध्यक्ष बना है फ्रांस। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक बने हैं। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। अयोध्या में सरयू नदी पर सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण चलाए जाएंगे। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू की है। अयोध्या राम मंदिर में रामलला का सौर ऊर्जा से संचालित सूर्य तिलक किया गया था इस वर्ष। सौर पार्क योजना क्षमताओं में राजस्थान और आंध्र प्रदेश भारत में प्रथम राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसको मिला है? आंसर हो जाएगा पंडित स्वपन चौधरी को। तो दोस्तों वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी या इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। दोस्तों ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है, तो इसी समारोह के दौरान स्वपन चौधरी को तानसेन सम्मान प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है। स्वपन चौधरी की बात करें तो वह 2 बार ग्रैमी पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट हो चुके हैं। इन्हें मिला नहीं है बल्कि ये नॉमिनेट हुए हैं। इस समारोह के दौरान यानी कि तानसेन समारोह के दौरान 2023 का राजा मान सिंह तोमर सम्मान भी प्रदान किया गया है और 2023 का राजा मान सिंह तोमर सम्मान दिया गया है इंदौर की संस्था सानंद न्यास को। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो किरण मजूमदार ने जमशेदजी टाटा पुरस्कार 2024 जीता है। अयोध्या राम मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो किरण मजूमदार सौ ने जमशेदजी टाटा पुरस्कार 2024 जीता है। अयोध्या राम मंदिर को अभी हाल ही में वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर के लिए 2024 ई गवर्नेंस गोल्ड जीता है। निर्देशक हयायो मियाजाकी ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी हाल ही में जीता है। पी गीता को के सरस्वती अम्मा पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है। जर्मनी की लेखिका जेनी एरपेनबेक ने 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। इसके अलावा वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में 100 पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा सलमान खान। तो अभी हाल ही में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो एक्टर सलमान खान है वह पहले खो खो विश्व कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। दोस्तों पहली बार खो खो विश्व कप आयोजित किया जा रहा है 2025 में और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और यह 13 से 19 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। दोस्तों इस विश्व कप में 24 देशों की 21 पुरुष और 20 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। चलिए कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो सोनू सूद को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और पर्यटन सलाहकार नियुक्त किया गया है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रश्मिका मंधाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का
राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिन्हा को प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शिखर धवन मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तंबाकू नियंत्रण के लिए बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ब्रांड एम्बेसडर बनी है और स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी है संजना सांग। अगला क्वेश्चन है D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो यह मिस्र या इजिप्ट देश में आयोजित की गई है। D8 का मतलब क्या होता है? डेवलपिंग एट कंट्रीज। तो 8 विकासशील देशों का एक संगठन है जिसे D8 बोला जाता है, लेकिन इसमें जो देश शामिल हैं वो केवल इस्लामी देश शामिल हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों 19 दिसंबर 2024 को मिस्र की कैपिटल काहिरा में यह बैठक आयोजित की गई है। D8 में कौन कौन से देश शामिल हैं ये ज़रूर आप याद रखिएगा। इसमें इजिप्ट है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की। ठीक है, तो ये 8 देश इसमें शामिल हैं। इसके मेंबर आप ज़रूर नोट करें क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। हेडक्वार्टर है इसका इस्तांबुल, तुर्की में। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में आयोजित किए गए हैं। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन देहरादून, उत्तराखंड में किया गया है। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया है। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन वाराणसी में आयोजित हुआ है। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया है। भारत ने 130 वर्षों में पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी अभी हाल ही में की है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है और एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि जो G20 सम्मेलन है 2024 का, ये किस देश में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा कितने घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? आंसर हो जाएगा 9 घंटे। तो दोस्तों चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक यानी 9 घंटे तक स्पेस वॉक करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों स्पेस वॉक करने वाले जो चीनी अंतरिक्ष यात्री हैं वो कौन कौन है? काई जुसे और सोंग लिंगडॉन। तो इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 घंटे तक स्पेस वॉक किया है। स्पेस वॉक करने का अर्थ ये है कि ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन से बाहर गए थे और इन्होंने वहाँ पर स्पेस स्टेशन पर कुछ रिपेयरिंग भी की है। तो ये लगभग 9 घंटे तक स्पेस स्टेशन से बाहर रहे हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब हैदराबाद में स्थापित की गई है। हाल ही में भारत की डिफेंस स्पेस एजेंसी ने पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास, जिसका नाम था अंतरिक्ष अभ्यास, का आयोजन किया है। भारत ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इसरो ने लेह में एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। गोपी चंद्र थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति हैं रूस के ओलेग कोनोनेंको। दक्षिण कोरिया ने अभी हाल ही में अपनी अंतरिक्ष एजेंसी बनाई है जिसका नाम है कासा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट करते जाएं। अगला क्वेश्चन है किस टाइगर रिजर्व में विशेष पुलिस बल की नियुक्ति की गई है? आंसर हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। तो ओडिशा राज्य में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सशस्त्र पुलिस इकाई की स्थापना की गई है। तो ये जो सशस्त्र पुलिस इकाई है यह वन विभाग के कर्मचारियों के साथ काम करेगी। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ओडिशा में एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश के रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 55वां टाइगर रिजर्व कौन था? राजस्थान का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। वर्तमान में भारत में 57 टाइगर रिजर्व हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देश में कुल 18 राज्यों में टाइगर पाए जाते हैं। 29 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व बाघ दिवस या इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है।
टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई थी। 2022 की गणना के अनुसार भारत में 3682 टाइगर हैं। और आपको याद रखना है कि सबसे अधिक टाइगर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो यह 19 से 24 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। तो केंद्र सरकार के द्वारा 19 से 24 दिसंबर 2024 तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके लिए सरकार के द्वारा प्रशासन गांव की ओर अभियान भी शुरू किया गया है। भारत में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। उनका निधन हुआ था 16 अगस्त 2018 को। वह भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दीपा मलिक के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो दीपा मलिक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, इस बात को आप याद रखिएगा। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। दीपा मलिक पहली भारतीय पैराप्लेजिक महिला तैराक, बाइकर और कार रेलिस्ट हैं। और दीपा मलिक ने 4 बार लिम्का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब दोस्तों, हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? गगन गिल को। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर कौन बना है? मौली। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से कौन सी भारतीय फिल्म बाहर हो गई है? लापता लेडीज। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस देश की यात्रा की है? चाइना। एसबीआई के एमडी कौन बने हैं? राम मोहन राव अमारा। इसके अलावा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली टैग की गई गंगा नदी डॉल्फिन भारत की किस नदी में छोड़ी गई है? कुलसी। शंकर शर्मा किस देश के भारत में राजदूत बने हैं? नेपाल। फिडे विश्व अंडर 18 युवा रैपिड और विल्टस शतरंज खिताब किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। मिस इंडिया यूएसए 2024 कौन बनी है? कैटलिन सेंट्रा नील। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख स्ट्रेट डिस्कस करेंगे, यानी कि जो जल डमरू मध्य होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फार्मोसा स्ट्रेट है यह है ताइवान और चाइना के बीच है। टार्टरी रूस और चाइना के बीच में। युकाटन मैक्सिको और क्यूबा के बीच में। मैसीना स्ट्रेट है इटली और सिसिली के बीच में, यानी कि जो इटली और जो सिसिली द्वीप है इसके बीच में है मैसीना स्ट्रेट। और ट्रांटो स्ट्रेट है इटली और अल्बानिया के बीच में। कुक स्ट्रेट है न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में। मोजाम्बिक चैनल है मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में। बाब अल मंडेब है यमन और जिबूती के बीच में। और बेरिंग स्ट्रेट है रसिया और अमेरिका के बीच में। दोस्तों, अब हम नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करेंगे। सुल्तान जोहोर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 176। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर किसे चुना गया है? शक्तिकांत दास को। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? रेचल गुप्ता। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस पुरस्कार को बंद कर दिया है? ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड को। WTT चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मनिका बत्रा। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी। सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल। सोहराई पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है जिसको पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को भेंट किया है? झारखंड। पेट्रो सांचेज किस देश के पीएम है जो भारत की पहली यात्रा पर आए थे? स्पेन। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे या किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो यह उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर उत्तराखंड बताया हुआ है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष कौन बना है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप पर आपको टेस्ट पास मिल जाएगा जिसमें आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ऐप पर जनवरी से नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ऐप पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा,
डेली करेंट अफेयर्स का, इसके अलावा और भी टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करेंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल, यहाँ पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।